भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली संसद की नई इमारत का उद्घाटन आने वाली 28 मई को होना है। पीएम मोदी इस ऐतिहासिक लम्हे का आगाज करेंगे। संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। ये युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका मतलब संपदा से संपन्न होता है। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थान दिया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। सेंगोल को संप्रभुता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सेंगोल का अर्थ नीति परायणता है। ये भारत के चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब भी कोई राजा बनता है उसे ये राजदंड दिया जाता है जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। ये सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का
एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। बता दें कि सेंगोल को दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर अब तक इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा गया था। इस गोल्डन स्टिक को अब तक नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता था। 28 मई को तमिल विद्वान ये सेंगोल पीएम मोदी को सौंपेंगे। खास बात यह है कि इनमें वे तमिल विद्वान भी शामिल होंगे जो देश की आजादी के समय पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपते समय मौजूद थे।